माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंट्रेंस यूजीसी नेट जून 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज मैं आप सभी के लिए द एज ऑफ शेक्सपियर का प्रोज राइटर का चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं माय डियर लर्नर, मैंने लेक्चर 5 तक वीडियो लोड कर दिया है। आप सभी वीडियो को बहुत ध्यान से 3 से 4 बार आप सुनिए, उसको समझिए, आप उसका नोट्स बनाइए। आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। मेरा ये वादा है कि अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं एक सीक्वेंस में, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वह एक सीक्वेंस में तैयारी करने से ही क्रोनोलॉजी में हर चीज़ को पढ़ना होगा। जिस तरह से मैं क्लास क्रोनोलॉजी में दे रहा हूँ, तभी सभी बातें आपके माइंड में सेट होगा। तो नाउ माय डियर लर्नर, लेक्चर 1 में मैंने इंग्लिश मोनार्क और इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी पीरियड हैं उस सभी का मैंने चर्चा डिटेल से किया है। इसके बाद जो है ओल्ड सेक्शन पीरियड से लेकर आपका जो है एलिजाबेथन पीरियड के पहले तक के जो भी इम्पोर्टेंट पोएट और प्रोज राइटर हुए हैं उसका भी मैंने चर्चा किया है लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। और आज मैं द एज ऑफ शेक्सपियर, एलिजाबेथन एज में जो माना जाता है 1558 से लेकर आपका जैकोबियन एज तक 1625 तक, इसमें जो मेन जो प्रोज राइटर हुए हैं उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रोज क्या है, तो सभी हम चर्चा करेंगे, सभी चीज़ का चर्चा करेंगे। ड्रामा क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, प्रोज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, पोएट्री क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सभी बिंदु पर हम एक एक लेक्चर लेकर आएंगे। प्रोज जेनर्स में, प्रोज के जो जेनर हैं, इसमें सबसे पहला जो जेनर है वो है एसे का है। और एलिजाबेथन एज में, द एज ऑफ शेक्सपियर में, जो एसे के जो प्रमुख जो प्रोज राइटर हुए वो सर फ्रांसिस बेकन हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। और सर फ्रांसिस बेकन का भी हम लोग डिटेल में जो है मतलब पढ़ेंगे। सर फ्रांसिस बेकन का, इनका जन्म जो है 1561 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1626 में हुआ। 1561 में सर फ्रांसिस बेकन का जन्म होता है और 1626 में जो है सर फ्रांसिस बेकन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जैसा हमने ड्रामाटिस्ट में बताया था, बेन जॉनसन का, जैकोबियन ड्रामाटिस्ट का मैंने 13 ड्रामाटिस्ट का चर्चा किया है। उसमें आप लोगों ने बेन जॉनसन का नाम सुना होगा। और ये बेन जॉनसन जो है ये ऐसे भी लिखे हैं और 1573 में इनका जन्म होता है और 1637 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेन जॉनसन का भी हम लोग अलग से जो है वीडियो बनाएंगे डिटेल में, डिटेल राइटर में इनका भी नाम है। इसके बाद जॉन सेल्डन है ऐसे में, इनका 1584 में जो है जन्म होता है और 1654 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो नाउ माय डियर लर्नर, ये सब जो है ना प्रोज के जो जेनर ऐसे है ना उसके ये सब राइटर हुए शेक्सपियर एज के। अब दूसरा जो है वो है फिलोसफिकल प्रोज। उसके जो दो ही राइटर हैं फिलोसफिकल प्रोज में। पहला है कोरिएट, स्पेलिंग है इनका नाम है CORYATE, कोरिएट। इनका जन्म होता है 1577 में
और इनकी मृत्यु होती है 1627 में। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन, इनका जन्म होता है 1576 में और इनकी मृत्यु होती है 1640 में। 1640 में इनकी मृत्यु होती है। तो हम लोग इसी तरह से करके मॉडर्न एज तक चलेंगे। जितने भी प्रोज के राइटर हुए, ड्रामाटिस्ट हुए, पोएट हुए, और इसके बाद जब लेक्चर बनेगा ना, वो ओल्ड सेक्शन से कैडमोन, सीनवुल्फ, जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर, एडवर्ड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, माइकल ड्रेटन, सैमुअल डेनियल, थॉमस कैंपियन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, ये सभी का वन बाय वन जो है इनके वर्क्स और वर्क्स के टाइप्स और वर्क्स किसमें लिखा गया है, ये सभी पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि क्लास मैं सीक्वेंस से ही दूंगा, तभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज सीक्वेंस से यदि पढ़ाई नहीं करिएगा तो फिर क्वेश्चन आप सही से टेकल नहीं कर पाइएगा, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, मेरे क्लास के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा जो प्रोज का जेनर है उसको कहते हैं सी प्रोज। क्या है वो? सी प्रोज है। सी प्रोज में माय डियर लर्नर, आपके जो मेन जो राइटर हुए, ये रिचार्ड हकुलियत। कौन से हुए? रिचार्ड हकुलियत का जो वर्क है प्रिंसिपल नेविगेशंस, वोएजेज, डिस्कवरीज ऑफ द इंग्लिश नेशन, ये हुआ। ये सब सी प्रोज राइटर हुए। इसके बाद दूसरे हुए सैमुअल परचेज का पिलग्रिमेजेज। ये सब जो है ना सी प्रोज राइटर हुए, एलिजाबेथन एज के, द एज ऑफ शेक्सपियर के। और इन्होंने रिचार्ड हकुलियत और सैमुअल परचेज ने बाद के राइटर जो प्रोज राइटर हुए, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, डैनियल डिफो, है ना, एसटी कॉलरिज का जो वेरी फेमस वर्क पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर, जो है रोमांटिक एज में, द एंशिएंट मैरिनर, ये सब काफ़ी ये इस राइटर से जो है सी प्रोज राइटर से प्रभावित रहे। तो नाउ माय डियर लर्नर, चौथा जो जेनर है वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसमें भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी है, पढ़ना है। तो हर एक चीज़ पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है आपके जो सबसे पहले जो इसमें हुए वो है स्टीफन गुसन का द स्कूल ऑफ एब्यूज, जो 1579 में आया। इसके बाद जो है विलियम वेब्स का डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्या है? डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो 1586 में आया। और जॉर्ज रटनहेम्स का आर्ट ऑफ पोएजी, जो 1589 में आया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर सर फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी जो है सर फिलिप सिडनी, हम लोगों ने इनको
इम्पॉर्टेंट पोएट के रूप में पढ़ा है एडवर्ड स्पेंसर और सर फिलिप सिडनी का। तो सर फिलिप सिडनी का जो डिफेंस ऑफ पोएजी है ना, ये पोस्ट होमेसली पब्लिश्ड हुआ 1595 में। बहुतों बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए इसको लर्न बाय हार्ट कर जाइएगा माय डियर लर्नर। डिफेंस ऑफ पोएजी जो है ये सर फिलिप सिडनी का जो है पोस्ट होमिसली मतलब मर जाने के बाद। ऐसे हम लोग सभी जानते हैं कि सर फिलिप सिडनी का जन्म जो है 1554 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1586 में हुआ है। और यह पब्लिश्ड कब हुआ? 1595 में हुआ। ये सब जो है काफ़ी रिमार्केबल इन्फ्लुएंस पड़ा है प्रोज राइटर पर। इसके बाद जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बेन जॉनसन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बेन जॉनसन का नाम अभी आया था ऐसे में भी सर फ्रांसिस बेकन के साथ। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी जो है इनका बेन जॉनसन का टिम्बर TIMBER टिम्बर और डिस्कवरीज, ये दो जो हैं इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का, द एलिजाबेथन एज का, द एज ऑफ शेक्सपियर का, बेन जॉनसन का ये जो दो वर्क है टिम्बर और डिस्कवरीज, ये ग्रेटेस्ट क्रिटिकल वर्क है इस पीरियड का। इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ होरेस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ होरेस and the importance of classical rules. Johnson really the precursors of Dryden and the new age of English prose। कहता है कि बेन जॉनसन का जो ऐसे लिखा गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इन्होंने जॉन ड्राइडन जो रिस्टोरेशन एज के राइटर हैं, है ना, उसके लिए भी एक रास्ता खोला, एक रास्ता दिखाया। और जितने भी दी न्यू एज ऑफ इंग्लिश प्रोज और मॉडर्न एज के भी जो प्रोज राइटर हुए उसके लिए भी ये रास्ता खोले। तो नाउ माय डियर लर्नर, अब हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे का चर्चा हो गया, फिलोसफिकल प्रोज का चर्चा हो गया, सी प्रोज का चर्चा हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का चर्चा हो गया। और अब हम लोग जो पांचवा है वो है करेक्टर राइटर्स, है ना। इसमें मेन कौन कौन हुए? इसमें बहुत सारा नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है। थॉमस डेक्कर का, थॉमस डेक्कर, थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, ये सभी क्या हैं? प्रमुख रूप से जेकोबियन एज के ड्रामाटिस्ट हैं। इसका भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा किया है। तो थॉमस डेक्कर का जन्म जो है 1572 में होता है और इनकी मृत्यु 1632 में होता है। ये करेक्टर राइटर्स हैं प्रोज के। करेक्टर राइटर्स भी जो है ये प्रोज के ही जेनर हैं। दूसरा है जोसेफ हॉल। क्या है? जोसेफ हॉल। इनका जन्म होता है 1574 में, 1574 में इनका जन्म होता है माय डियर लर्नर। और 1656 में जो है इनकी मृत्यु होती है जोसेफ हॉल का। इसके बाद तीसरा है थॉमस ओवरबरी। क्या है? थॉमस ओवरबरी। इनका जन्म होता है 1581 में और इनकी मृत्यु होती है 1613 में। इसके बाद चौथा है अर्ल, EARLE, अर्ल। इनका जन्म होता है 1601 में, 1601 में, और इनकी मृत्यु होती है 1665 में। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ कैरेक्टर राइटर्स जॉर्ज हर्बर्ट। इनका जन्म होता है 1593 में और इनकी मृत्यु होती है 1633 में।
और इसके बाद इस कैरेक्टर राइटर्स में लास्ट जो नाम है वो है थॉमस फुलर। थॉमस फुलर का जन्म होता है 1608 में और इनकी मृत्यु होती है 1661 में। तो इस तरह से ये सभी कैरेक्टर राइटर्स हुए माय डियर लर्नर। अब दो और भी हैं। छठा जो प्रोज जेनर है रिलीजियस प्रोज। रिलीजियस प्रोज में दो ही है ना। इसके बाद लास्ट आज के क्लास का लास्ट रहेगा प्रोज रोमांस, है ना। ये सब क्या है, प्रोज के जेनर हैं। तो रिलीजियस प्रोज में पहला जो नाम आता है वो है रिचार्ड हुकर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रिचार्ड हुकर। इनका जन्म होता है 1554, 1554 में जो है इनका जन्म होता है और 1600 में इनकी मृत्यु होती है। और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार एग्जाम में जो है पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा गया है। इसको आप लर्न बाय हार्ट कर जाइएगा। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल क्या है? द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इस 1611 में आया है। तो नाउ माय डियर लर्नर, अब हम लोग आज के क्लास का लास्ट जो फेज है प्रोज जेनर का, प्रोज रोमांसेस पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी राइटर हैं इस सभी का नाम लगभग ने आप लोगों ने सुना ही है। इसको लर्न बाय हार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहला है जॉर्ज गैस्कोजिन। इनका जन्म संभवतः माना जाता है 1525 में और इनकी मृत्यु होती है 1577 में। एंड दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट आल्सो प्रोज राइटर जॉन लिली। इनका जन्म 1554 में होता है और इनकी मृत्यु 1606 में होता है, 1606 में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड सर फिलिप सिडनी। इनका जन्म 1554 में होता है और इनकी मृत्यु 1586 में होता है। चौथा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन भी क्या है, यूनिवर्सिटी विट के ग्रुप में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। ऑलरेडी मैंने चर्चा किया था, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये तीन जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राइटर हैं। तो ही रॉबर्ट ग्रीन का जन्म जो है 1558 में हुआ और इनकी मृत्यु 1592 में हुआ। इसके बाद थॉमस लॉज हैं, पांचवा। प्रोज रोमांसेस लिखे हैं ये सब। 1558 में थॉमस लॉज का जन्म होता है और 1625 में इनकी मृत्यु होती है। और थॉमस लॉज, जॉर्ज पिले और जॉन लिली ये यूनिवर्सिटी विट हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप में आते हैं। मैंने चर्चा किया है इसका। इसके बाद थॉमस नैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, थॉमस नैश। 1567 में इनका जन्म होता है और 1601 में 1601 में इनकी मृत्यु होती है। और लास्ट जो हैं वो प्रोज राइटर हैं प्रोज रोमांसेस के, एलिजाबेथन पीरियड के, द एज ऑफ शेक्सपियर का, थॉमस डिलोनी। इनका जन्म संभवतः 1543 में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1600 में होता है। तो नाउ माय डियर लर्नर, आज का क्लास में जितने भी प्रोज राइटर हैं इसको 2 से 3 बार वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, याद होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। थैंक्स सो मच।